हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आरजेडी को लेकर। जी हाँ, आरजेडी अब बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड में भी चुनाव प्रचार करने में जोर शोर दिया है। तेजस्वी यादव ने अपना सारा दम झारखंड में लगा दिया है। जी हाँ, झारखंड के चुनाव प्रचार में, क्योंकि अब आज चुनाव प्रचार का 20 तारीख को वोटिंग होना है। चुनाव प्रचार का अंतिम तिथि है और आरजेडी पूरी तरह से लगी हुई है। वीडियो तो कल आएगा, लेकिन जो हम आज बात बता रहे हैं, आरजेडी चुनाव प्रचार में दम झोंक दिया है झारखंड में। आप बोलिएगा कि ये बात कैसे है, क्योंकि बिहार में तो अभी चुनाव 2025 में, उससे पहले झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को बचाना है। यूं कहें तो महागठबंधन की सरकार बचाना है, जिसमें जो है जेएएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी तीनों सम्मिलित है। और झारखंड चुनाव में आरजेडी इस बार अच्छी खासी सीट भी लड़ रही है, चाहे वो चतरा जिला का हो या फिर हो देवघर का सीट, सभी जगह आरजेडी लड़ रही है। और सुरेश पासवान देवघर से उम्मीदवार हैं और वो आरक्षित सीट है, लेकिन तेजस्वी यादव वहाँ कैंप डाल दिए हैं। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने देवघर में अपना कैंप डाल दिया, अपने साथियों के साथ लगातार कई दिनों से बने हुए हैं और चुनाव प्रचार में गली जो रोड है, नुक्कड़ सभाओं से, सभी माध्यम से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और उसमें साथ ही साथ जो आरजेडी के एमएलसी हैं, चाहे कार्तिक मास्टर हो जो मंत्री भी रह चुके हैं, सौरभ इंजीनियर सौरभ हो, सभी एमएलसी, खास करके वो एमएलसी जो भूमिहार जाति से आते हैं आरजेडी में, वो सभी देवघर में लगे हुए हैं। कहा जाता है कि देवघर जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें ज़्यादातर भूमिहारों की संख्या अच्छी खासी बताई जा रही है। और इस कारण इन सभी एमएलसीओं को लेकर तेजस्वी यादव खुद वहाँ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और आरजेडी कैंडिडेट को इस बार सीरियसली जिताने के प्रयास में लगे हुए। हालांकि पासवान जाति हैं तो चिराग पासवान का क्या योगदान रहता है, एनडीए किस प्रकार से उनका यूज करती है, बीजेपी चिराग पासवान को वहाँ चुनाव प्रचार करवाने ले जाती है या नहीं, आरक्षित सीट है। और आपको ये भी बताते चले कि ये देवघर सीट जो है बिहार से लगा हुआ है, क्योंकि भागलपुर का सीमा समाप्त होता है जो सुल्तानगंज है, और उसके बाद देवघर झारखंड का सीमा शुरू हो जाता है। और इसलिए यहाँ का जो रहन सहन खान पान है सब बिहार से मैच करता है और बिहार के लोगों को आना जाना, पारिवारिक मेल मिलाप बना हुआ है। और इस कारण से यहाँ बहुत सारे बिहारी भी वहाँ जाके बस चुके हैं। तो उन लोगों का भी वोट बैंक तेजस्वी यादव को किस प्रकार से इफेक्ट करती है, तेजस्वी यादव किस प्रकार से अपनी ओर कन्वर्ट करते हैं। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि बीजेपी भी काफ़ी मजबूत स्थिति में झारखंड का चुनाव लड़ रही है और जोरदार टक्कर दे रही है महागठबंधन के कैंडिडेटों को। और देखना ये होगा कि इस चुनाव में रिजल्ट में ही पता चलेगा कि कौन किस पर भारी है। हालांकि 20 तारीख को सेकेंड फेज का चुनाव समाप्त हो जाएगा, वही फर्स्ट फेज का चुनाव 13 नवंबर को हो चुका है और इसकी काउंटिंग 23 नवंबर को होना है। 23 नवंबर को सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कौन किस पर भारी रहा। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपना सारा चुनावी प्रचार के लिए तन मन धन झोंक दिया है। वहीं हम बात करें, लालू यादव भी चतरा में सुभाष यादव के प्रचार प्रसार के लिए गए थे और उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया सुभाष यादव को लेकर, क्योंकि वो भी आरजेडी के ही कैंडिडेट है झारखंड में। तो आरजेडी इस बार अपने कैंडिडेट को सीरियसली ले रही है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। परिणाम चाहे जो भी हो, आरजेडी यूं महागठबंधन कहें कांग्रेस और जेएमएम भी समझ चुकी है कि इस बार का चुनाव काफ़ी कांटे की चुनाव है, काफ़ी जोरदार चुनाव है, क्योंकि बीजेपी भी इस बार तैयारियां जोरों शोरों से कर ली है और बिहार की बहुत सारी पार्टियां इस बार झारखंड में चुनाव लड़ रही है। आरजेडी भी लड़ रही है, जेडीयू भी लड़ रही है, एलजेपी भी लड़ रही है। बीजेपी तो खैर ऑल ओवर इंडिया की पार्टी है, कांग्रेस भी ऑल ओवर इंडिया की पार्टी है और जेएम तो है ही है। एक तरफ जेएमएम है और एक तरफ बीजेपी है, दो ही जो पिलर बना हुआ है झारखंड में। जेएमएम की तरफ है कांग्रेस और आरजेडी इधर बीजेपी की तरफ है। एलजेपी जेडीयू सबको दिया गया है, क्योंकि जमशेदपुर से जो है वो जेडीयू के कैंडिडेट लड़ रहे हैं वहाँ से। हालांकि वो पहले बीजेपी में ही थे सरयू राय, लेकिन फिर जेडीयू में आए और वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि चुनाव प्रचार खत्म होना है और चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद क्या रिस्पॉन्स रहता है। वोटिंग के दिन पता चलेगा कि क्या तेजस्वी यादव का जो कार्य है, जो मेहनत है, रंग लाया या नहीं लाया। और चुनाव परिणाम में ये सारा 23 तारीख को तो पता चल ही जाएगा कि क्या होना है और क्या होता है। तो चलिए, वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।